उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित लोहिया कला भवन में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वावधान में भाईचारा बनाओ सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मसूद अहमद ने पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए समाज में आपसी भाईचारा और एकता मजबूत करने की बात कही। उन्होंने सभी वर्गों से एकजुट होकर अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। इस दौरान कांशीराम के संघर्षों और बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय से जुड़े विचारों को भी याद किया गया। भाईचारा बनाओ आंदोलन, ये भाईचारा किन समाज के बीच आप बनाना चाहते हैं? ऐसा है कि भाईचारा तोड़ने वालों को देख रहे हैं। ये मैं नाम भी ले सकता हूँ, है गिरिवासी भाईचारा तोड़ने वाले वो पार्टियां भी हैं, और खास करके हमारे बाबा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अग्रणी हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग इस देश में आपस में लोगों के बीच भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारा यह मानना है कि ये देश विकास तब करेगा जब सब में भाईचारा हो, सब कदम से कदम मिला के चलें। इसलिए हम लोग जो है चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में दलितों में, पिछड़ों में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में सबसे ज्यादा ये इस संकट में है, तो हम इनमें भाईचारा पैदा करके इकट्ठा करके इस मुल्क में तो अभी बाद में चुनाव है, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इसमें हम चाहते हैं कि ये लोग अपने हितों की रक्षा के लिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बचाने के लिए, आरक्षण की जो व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है उसको पूरा कराने के लिए, जो संविधान खतरे में है उसको बचाने के लिए अपना वोट केतली, जो आजाद समाज पार्टी का चुनाव निशान है, केतली पर दे करके ज्यादा से ज्यादा विधायकों को चुन करके लखनऊ पर पहुंचा करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। यूपी में मुस्लिम दलित एकता की बात पहले भी हुई है, पर जमीन पर नहीं उतरी। इस बार आपकी पार्टी इसे कैसे सफल करेगी? हमने उतार लिया, उतरी नहीं होगी, है नहीं बात सही। इसलिए कि सब बहक गए थे, भी इधर उधर हो गया। देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं खाली मुस्लिम, इस वक्त देश का कौन ऐसा समाज नहीं है ना, जो एक को छोड़ करके दूसरे में नहीं पहुंचे। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त है, और सभी समाज के लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, देश की हर व्यवस्था खतरे में है, उसको कैसे बचाया जाए। तो सब अपनी अपनी तरह से सोच रहे हैं। क्या सपा बसपा भी दलित मुस्लिम वोट की बात करती है, मतदाता आजाद समाज पार्टी को ही क्यों चुने? ऐसा है कि हर मुद्दे पर बोलने वाला, हर समाज की बात करने वाला, संविधान की रक्षा की बात कहने वाला और सबके लिए लड़ने वाला, और जब समाज में तोड़ पैदा की जा रही है ऐसे वक्त में खास करके मुसलमानों को शामिल करना, क्या भाई भाईचारा कायम किया जाए। और मैं देख रहा हूं कि जो चंद्रशेखर भाई ने कहा था भाईचारा करने की बात, आज दलितों में, मुसलमानों में, पिछड़ों में भाईचारा तेजी से पैदा हो रहा है। और चंद्रशेखर जी से मुसलमान भी प्रेम कर रहा है, प्यार कर रहा है, दलित तो कर ही रहा है, और पिछड़ों में भी उनकी आवाज गूंज रही है। वो भी मैं समझ रहा हूं कुछ तो आ गया है, और बहुत सारे लोग वोट में कन्वर्ट होकर के आने का काम करेंगे। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभाओं में आजाद समाज पार्टी की क्या तैयारी है? क्या आप सभी 5 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी से गठबंधन करेंगे? देखिए, हम आज की तारीख में 403 सीटों पर अकेले लड़ने की सोच रहे हैं, सोच लिया है। हम 403 सीटों पर
चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जब 430 सीटों पर अकेले की बात कर रहे हैं, अकेले क्या 403 सीटों पर जब हम लड़ने की बात कर रहे हैं, तैयारी की बात कर रहे हैं, तो अकेले ही हो गया है कि नहीं बात। आने वाले दिनों में क्या होगा है कि नहीं, हम तो चाहते सब एक हो जाएं। मौजूदा सरकार मदरसों और गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी जो भी गलत हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ या दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो जुल्म जाती हो रही है, या किसी के ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है, या और जो अन्य जातियां हो रही हैं, हम उसके सख्त विरोधी हैं। इसीलिए हम सबको इकट्ठा करके कि भाई आपस में भाईचारा करो, मिल करके ही जो सबके दुख दर्द हैं, जो पिटने वाले लोग हैं, वो मिलजुल करके ही सब अपने दुख दर्द को दूर कर सकते हैं। हम इस प्रयास में लगे हैं और हम कामयाब हो रहे हैं। अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले को किस तरीके से आजाद समाज पार्टी तोड़ेगी? देखिए, हम तो मुख्यमंत्री तो हमने डिक्लेयर कर रखा है, तो हमारा कहना यह है कि भाई अखिलेश जी हमसे गठबंधन कर लो, और हम चलो 4 ही 6 सीट ले लेंगे, 10 सीट ले लेंगे, 20 सीट ले, और चंद्रशेखर जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दो, हम पूरा वोट दे देंगे।